हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन के साथ मत लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सन, मून, राइज तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है हाफ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और हाफ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो सिर्फ वही लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ये एक वाइज वर्सा रीडिंग हो सकती है। हो सकता है जो आपकी रीडिंग हो वो आपके पर्सन की रीडिंग हो, और जो आपके पर्सन की रीडिंग हो वो आपकी रीडिंग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, आप रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा ही बर्डन महसूस कर रहे हैं, तो आप उनको जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करना चाहते हैं। ठीक है, आपको आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप बर्डन ना लें। आपके लिए जो ज़रूरी है उस चीज़ों पर ध्यान दें, उन चीज़ों के बारे में देखें कि आपको कितना काम करना है। आपको खुद को थकाए नहीं। ऑब्वियसली आप क्या बोलते हैं कि आपको एक हैप्पीनेस की तलाश है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप अपने पास में कुछ अपने पर्सन को जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उसको जाने देना चाहते हैं। आप किसी और के साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, और इन चीज़ों के बीच में आप बहुत उलझे हुए हैं कि मैं पास्ट को जाने दूँ, या तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में से किसी ने कि कोई या तो रिश्ते की बात आई है या कुछ हुआ है आपकी उसमें, तो इसी वजह से आप थोड़े परेशान हैं। और फिर अब आपका जहाँ तक मुझे लग रहा है आप फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भी है कि अब आप का जो जिसके साथ रिलेशनशिप था, या आप जिसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, आप उसे छोड़ के अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप जिससे वो चाहेंगे आप उनसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये है आपकी कि आपने कह सकते हैं गिव अप कर दिया है। आपके घर वाले मान नहीं रहे और आपने गिव अप कर दिया, या शायद आपकी हिम्मत ही नहीं हुई आप अपने घर वालों को बताने के लिए कि भाई मैं किसी से प्यार करता हूँ, या मैं किसी के लिए फीलिंग रखता हूँ और मैंने ढूंढ रखी है लड़की, लेकिन नहीं, आपने वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती हूँ इस सिचुएशन में। आप अपने घर बात तो कीजिए एटलीस्ट अपने संबंध जिससे आप प्यार करते हैं उसको बचाने के लिए। एक नहीं तो आगे जाके भविष्य में आपको टेंशन रहेगी कि यार मैंने इतने अच्छे बंदे को जाने दिया। खैर, लेट इट बी गो। चलिए अब करते हैं आपके पर्सन की बात। तो है उन्हें शायद इन चीज़ों को लेके, आपके साथ रिलेशनशिप को लेके वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। उनका कार्ड ये बता रहे हैं, उम्मीद है कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे आपके साथ। अगर कुछ मतभेद चल रहे हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं आपके साथ, है ना। और वो आपके साथ एक खुशहाल फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बैलेंस बना के चलना चाहते हैं चीज़ों को कि हाँ यार चलो ठीक है,
पास्ट में जो है उनको भूल जाते हैं। कुछ हो सकता है कि उसकी गलतियाँ उसको भी छोड़ता हूँ, फिर चीज़ें कर देते हैं। दिल ऑफिस थोड़ा सा दिल टूटा है, टूटेगा क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरा पर्सन बता रहा है, उनके उसमें भी बता रहा है कि तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, नहीं, हो सकता है आपकी फैमिली हो, पर कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है, या तो स्कॉर्पियो आप दो बंदों के साथ रिलेशनशिप में हैं और अब आप कंफ्यूजन में है कि किसके साथ है। और जो ये पर्सन है जिसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के उस पर्सन के पास जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा भी है कि आपको लगता है कि आप उस बंदे के साथ खुश रहेंगे, तो मैं कहूँगी आप इनसे बातचीत करें, जो भी बातें हैं क्लियर कट करें, प्लीज़ क्लियर कट करें, क्योंकि वो आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं और वो इसी दुविधा में रहेंगे कि भाई ये बंदा मेरे साथ सीरियस है, तो मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म में रखने की, वो पूरे लॉन्ग टर्म में करने की मैं, तो उनसे बातचीत कीजिए कि भाई ये है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी लाइफ में तेरे अलावा भी कोई है और मैं उसके लिए सीरियस हूँ, ये वाली चीज़। पर आपको जहाँ तक मुझे लगता है आउटकम ये भी कह रहा है कि सॉरी, ये भी कह रहा है कि आपको ये भी प्रॉब्लम है, या तो आपने थर्ड पर्सन से बात की ही नहीं है कि आप उनके बारे में फील करते हैं, और आपको इस चीज़ की भी टेंशन है क्या मुझे वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगी या वो मुझे मना करेंगे, इस चीज़ का डर है। और इसीलिए ये स्टोरी का मोरल मुझे जहाँ तक लगता है आपको, इसीलिए आप ना तो इनको जाने देते हैं, आप इनको अपना बैकअप प्लान समझ के जा रहे हैं। जहाँ तक रीडिंग की बात की जाए तो देखते हैं आउटकम। द हर्मिट, टू ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ कप्स। देखिए आउटकम जो आपका कह रहा है वो ये कह रहा है कि ऑब्वियसली आप थोड़ी सी इमोशनली ट्रॉमा में है, ठीक है, लेकिन आपको और इनके बीच में अगर आपकी मैरिज भी हो चुकी है तो उसमें भी अच्छा खासा कड़वाहट, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, वैसे तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे चीज़ें बता रही है, तो उसमें भी हो जो है आप डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मतलब आपको समझ में नहीं, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, सो मच कन्फ्यूजन। तो आपको लग रहा है आपके लोगों से एडवाइस मांग रहे हैं कि भाई मेरे को ये है पसंद, मेरे को वो है, पर ये मेरे को पसंद करते हैं, और हमारे तीसरे बंदे को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, और इसलिए आप उनको बताने पहले आप इनसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपका बैकअप प्लान है। मैंने सीधा बोला आपको, तो प्लीज़ ये चीज़ें मत कीजिए, किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए, ठीक है, नहीं करते तो उन्हें सीधा बोले ना। ये बैकअप प्लान क्या होता है? बैकअप प्लान कुछ नहीं होता। अगर आप इनके साथ नहीं है तो मत बोले, वो अगला बंदा तो आपके साथ इन्वॉल्व ना उनको तो क्लियर कट कीजिए कि भाई नहीं है, मेरे को तेरे साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कहीं और ही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप अभी से नहीं, बहुत टाइम से आप इनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रिलेट हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।